नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नेट जेआरएफ के क्वेश्चन जून 2019 के PYQ। जून 2019 के PYQ देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लाया है वो 1 सेंटेंस लाया है, चारों ऑप्शन को नहीं लाई हूँ। जो आंसर सही हैं वही लाई हूँ, जिससे कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। और हमारे चैनल पे फ्री में नेट और सीटेट दोनों की तैयारी कराई जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे गरीब परिवार से बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कुछ मदद हो सके। स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे औरों की मदद हो सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। इन पंक्तियों में वर्णन है किसका? रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। इस पंक्ति में वर्णन है रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। अगला क्वेश्चन है अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वर पर के बंधन से छूट जाता है। अगला क्वेश्चन राम की शक्ति पूजा की रचना हुई है, कब हुई है? 1936 में। अगला क्वेश्चन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं हैं, कौन सी हैं? आलोचना विधा की कालिदास की निरंकुशता तथा कालिदास और उनकी कविता, ये दोनों आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता अब तारक मौक्ति शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। इन पंक्तियों में हंस अलंकार से संबद्ध है, तो रूप काति सयोक्ति अलंकार से प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन संस्थाओं का उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलन कीजिए। संस्था और इसके प्रवर्तक पहले हैं ब्रह्म समाज, ये है राजा राम मोहन राय जी। अगला प्रार्थना समाज, ये हैं मास्टर गोविंद कुल नराडे। अगला थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये एनी बेसेंट का है। अगला सत्यशोधक समाज जो है ये महात्मा फूले का है। किसका है? महात्मा फूले का है। अगला क्वेश्चन इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की इस पहेली से अभिप्राय है क्या? कुआं। क्या है? कुआं। अगला क्वेश्चन तौलिया मूलतः शब्द है पुर्तगाली भाषा का है। तौलिया जो है वो कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। अगला क्वेश्चन गैंग्रीन कहानी की मालती नामक लड़की बचपन में थी उद्धत और चंचल तथा चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की, कौन थी? मालती। अगला क्वेश्चन यदि प्रबंधन काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता।
बिहारी के संबंध में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह ने संस्कृत और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य माना है। क्या माना है? आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। अगला क्वेश्चन, भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता। क्या विशेषता है? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण और मध्यकालीन धर्म मानधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। अगला क्वेश्चन, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यर्थ अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में यह विचार किसका है? जैनेंद्र कुमार जी का है। किसका है? जैनेंद्र कुमार जी का। अगला पेज देखेंगे। क्वेश्चन, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है, कान्ह पिया रे पी को। इन पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस भाव की अभिव्यक्ति मानी है वह है कौन सा? असूया भाव। असूया भाव। अगला क्वेश्चन, गांधीवाद के संदर्भ में कथन है। क्या है? इसके विचार का स्रोत दैनिक साधना है, इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है तथा इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। सही है, जबकि कथन इसमें विचार स्वातंत्र का अभाव है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को जिस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है वह है, क्या है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। क्या है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या मानी है। कितनी मानी है? 10 मानी है। अगला क्वेश्चन, बाली को सपूत कपिकुल पुरहूँ फुत, रघुवीर जू को जूत भरी रूप। विकराल को ये काव्य पंक्ति है किसकी है? सेनापति की है। किसकी है? हमारा सेनापति की है। अगला क्वेश्चन, रचनाओं का रचनाकारों के साथ सुमेलन कीजिए। ये हैं रचनाएं, ये हैं रचनाकार। स्टार्ट करते हैं। रचनाएं, काव्य प्रकाश, रसराज, रसविलास और रस सारांश। तो काव्य प्रकाश जो है ये चिंतामणि की है और रसराज जो है ये मतिराम की है और रसविलास जो है वो देव की है और रस सारांश जो है वो भिखारीदास की है। चलो सब मैच ही है। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा ने नाटकों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। पहले द्रौपदी, फिर दूसरा 8वां सर्ग, तीसरा शकुंतला की अंगूठी, चौथा रति का कंगन। सन सबके सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार संस्मरण कृतियों का अनुक्रम है। स्मृति कण 1959, हम हसमत 1977, लीक अलीक 1980, वन तुलसी की गंध 1984। अगला क्वेश्चन, दोनों का हठ था, दुर्निवार दोनों ही थे, विश्वासहीन कामायनी की इन पंक्तियों का आशय है। क्या आशय है? देव और दानव दोनों
हठी और विश्वासहीन थे। अगला क्वेश्चन, आचार्य और उनके कथनों का सुमेलन करना है। आचार्य और उनके कथन हमें देखने हैं। आचार्य दंडी, इनका कथन है शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यंछिन्न पदावली। अगला है भामह। भामह का कथन है शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्य पद्य च विद्या। वामन का कथन है काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा। क्षेमेंद्र का कथन है अनौचित्यादृते नान्यात् रसभंगस्य कारणम। अगला पेज देखेंगे। लाला श्रीनिवास दास ने जिन विधाओं में लिखा है वह है कौन सी विधा? नाटक विधा, नाटक और उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास ने जो रचनाएं की है नाटक और उपन्यास की है। अगला क्वेश्चन, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। यह वक्तव्य है किसका? नगेंद्र जी का। किसका? नगेंद्र जी का। अगला क्वेश्चन है केशव दास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। अगला क्वेश्चन, हिंसा नल से शांत नहीं होता। हिंसा नल ध्येय वाक्य का संबंध है उन्मुक्त काव्य रचना से। अगला क्वेश्चन, तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छवि ही लख भय मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भाव हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है, अगर प्रेम को कुख्यात शेर है तो मैं तो उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में जिस पात्र द्वारा कही गई हैं वह कौन है? मालती है। कौन है? मालती जी। अगला क्वेश्चन, पुष्पदंत द्वारा रचित रचनाएं हैं जसहर चरयू। अगले नोट्स इनके बारे में कुछ बताया गया, देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, अतः परीक्षा संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस प्रश्न का निरस्त करते हुए सभी अभ्यर्थियों को समान अंक प्रदान किया था। मतलब इसका आंसर जो था वहाँ पर गलत था क्वेश्चन पेपर में। अगला क्वेश्चन है, निराला की जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समाज में गुम्फित पदल्लरी क्रियापद के लोप आदि से में स्पष्ट झलकता है। ये लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रस्तुत और पंत में प्रसाद और पंत में। यह कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र
शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रचनाओं और उनके रचनाकारों का सुमेलन करना है। ये हैं रचनाएं, ये हैं रचनाकार। मोहन राकेश की डायरी, ये है 1985 की। अगला है डायरी के कुछ पन्ने, 1940। अगला मेरी कॉलेज की डायरी, 1958। अगला एक कार्यकर्ता की डायरी, ये है 1972। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रदा की रचनाएं, कौन है ये? अहम की रचनाएं नहीं हैं। रूप मंजरी, जबकि ध्यान मंजरी, कुंवर क्या है, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी इनकी हैं। अगला क्वेश्चन, यह सच है कि कहानीकार हैं मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बलिदान काव्य में मेघना 1861 को माना गया है। यह कथन है किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अगला पेज देखेंगे, लाला श्रीनिवास दास ने जिस विधाओं में लिखा है वह है, अच्छा ये वही, एक मिनट, हाँ सही है, वह है नाटक और उपन्यास। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बाहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नहीं किसी को बताना चाहते। नगेंद्र जी हैं। अगला पेज देखना है हमें। ये क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बचन सिंह शहर सा गया और उनके हाथों की क्या है, अब सभ्यता में निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन किस कहानी का है? वह है राजा निर्बसिया। अगला क्वेश्चन है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे कहूँ अंधेरी रतिया। ये काव्य पंक्ति है अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है, महेश राम जियावन अभिमन्यु अनंत रामदेव धुरंधर तथा महात्म सिंह में से प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महात्म सिंह ये है। अगला क्वेश्चन, कुमार रविंद्र गिरधर राठी वीरेंद्र मिश्र तथा माहेश्वर तिवारी में से जिनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है वे हैं गिरधर राठी। अगला क्वेश्चन, नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है, कला के लिए कला, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए स्थापना है 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि यह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क है और उनकी ऐतिहासिक अंतर वस्तु एक समान है। ये तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला भी स्थापना ही है। स्थापना है, कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत
कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। ये है स्थापना तर्क। देखो, वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर सौ नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है। इसमें भी ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन भी स्थापना है। ए, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। आर, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, स्थापना, कला का आस्वादन युग निरपेक्ष नहीं होता। अगला, शाश्वत का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। ये इसमें भी ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, स्थापना ए, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है और कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। अगला भी स्थापना है। ए, बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समान समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया। तर्क कह रहा है, बिंबवाद के समर्थकों का मानना है कि विषय का स्पष्ट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। अगला, यहाँ पर भी ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में सही कथन। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभी विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। इसका आंसर है ये। अगला पेज देखेंगे। उससे पहले हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला पेज, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाता है तो वीडियो बोर लगता है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आधे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 50 क्वेश्चन लगभग, और 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।